Good morning, students. Hello. Today we will discuss nature, characteristics, or features of principle of management. Later on, we have started this topic, but due to some problem with the mobile, we have not just completed this topic. So I will try again to understand you the nature and characteristics and feature of principle of management. See bete, first feature of principle of management is that is they are general guidelines. Means these are not ready-made solutions provided by the scholars of management, because when they are applied, the business environment or situation may be so complex or dynamic, they may not be exist as it is. So we can say these principles do not provide ready-made solution or straight jacket solutions to all managerial problem. You have to learn this line bete. क्यों हम इसको जनरल गाइडलाइंस कहते हैं? बिकॉज सामान्य बातें तो बताते हैं, लेकिन इनको हमें स्थितियों के अनुसार हमें देखना होगा कि वेदर दे आर एप्लीकेबल और नॉट. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द scholars of principle of management, that is Henry Fayol or F.W. Taylor. Okay bete. Second feature of the principle of management is formed by practice and experimentation. यानी कि जो फियोल ने और टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं, दीज टू स्कॉलर विच आर इन योर सिलेबाई to learn about the principle given by Taylor. There are 4 principles, and 40 principle of Fayol are given in your syllabus. But these 2 scholars have made the principle on the basis of personal observation or personal experience of the managers. तो यानी कि इनको अनुभव से और जो उन्होंने काम करते हुए फील की कि मैनेजमेंट को हैंडल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो that very problems related to observation or personal experience of managers. ओके बेटे. सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टीजेंट है बेटे. थर्ड फीचर इसमें कॉन्टीजेंट का मतलब है कि दे आर नॉट फिक्स्ड इन नेचर. ये स्थायी नहीं है और इनको प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करना होता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. लेकिन जो रेमरेशन का प्रिंसिपल है वो फेयर और जस्ट होना चाहिए. इट इज़ डिटरमिन्ड बाय ए लॉट ऑफ फैक्टर. तो इसमें जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, दे आर डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन. तो जो जैसी स्थितियाँ हों उसको हम उसकी स्थितियों के अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे और इनको एज इट इज़ लागू करना कोई ज़रूरी नहीं होता है. तो दीज आर कॉन्टीजेंट इन नेचर. फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ रेमरेशन, व्हेन वी कि हमें न्यायपूर्ण सैलरी देनी चाहिए, लेकिन कभी भी हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन और पुराने ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी को कंपेयर नहीं कर सकते. नए ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरेटिवली सैलरी एम्प्लॉयज़ की कम होती है और जैसे जैसे उसमें ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती है, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर को कंसिडर करते हुए उनकी सैलरी रेमरेशन भी इंक्रीज़ होगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दे आर डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये लाइन याद करनी है बेटे आपको. ठीक है. नेक्स्ट फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब ये है कि इसमें भी हमने सिचुएशन से रिलेटेड ही बात करनी है कि वातावरण कैसा है जिसमें हम इसको लागू कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल दिया है. ये मैं फियोल का प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ बेटे. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर्स जो मैनेजर है उसके हाथ में होती हैं, टॉप मैनेजर के हाथ में होती हैं, और वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को सिर्फ ऑर्डर करता है काम करने के लिए. वो उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देता है.
ऑल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, इट इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन। तो जब हमारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है तब तो हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन विल राइज, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल राइज, देन सेंट्रलाइजेशन से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ हमें डिसीजन मेकिंग पावर जो इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ टॉप लेवल पे रख के बाकी सारी लेस इम्पॉर्टेंट और जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर हमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे देनी पड़ेगी। तो दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही थी कि दीज आर नॉट अप्लाइड इन एब्सोल्यूट फॉर्म, दे आर एप्लीकेशन के टाइम जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा समझ के करोगे तो कॉन्टिजेंट में और फ्लेक्सिबल में काफ़ी हद तक सेम मतलब बात कैरी कंक्लूजन में आपको एक जैसा ही लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करोगे जब तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बेटे। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ दे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है दे आर अप्लाइड एवरीवेयर इन ऑल टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और इन स्मॉल और बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड एवरीवेयर। तो इसमें आप यूनिवर्सल क्या फीचर बताएंगे, इसमें सर्वव्यापक है। नेक्स्ट फीचर देखें बेटे आप इसमें, नेक्स्ट फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स व्हेन वी अप्लाई इन द प्रिंसिपल तो वी कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट। तो इसमें बिकॉज दे एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो हेयर वी कैन लाइकली टू प्रिडिक्ट what will be the effect of the principle will be there. For example, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करें तो इससे कन्फ्यूजन एम्प्लॉयज़ का ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी मैं यूनिटी ऑफ कमांड जब आपको प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कल, तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, ये हमने नेचर में भी डिस्कस किया था बेटे। तो साइंस के जो क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं दे आर साइंटिफिक इन नेचर, वो साइंटिफिक होते हैं, और साइंटिफिक होने का रीज़न यही है बिकॉज दे एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके बेटे, लास्ट प्रिंसिपल इज इट इज़ दे आर बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मानवीय व्यवहार से संबंधित हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल है, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए वी विल मैनेज द पीपल, एंड मैनेजमेंट इज़ ए कंसेप्ट विच इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल। सो इट एक्सप्लेन्ड बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मानवीय व्यवहार से संबंधित हैं। तो दिस इज़ द कंक्लूजन you can see here in the next page, influencing the behavior of human being, and moreover the principle of management provides better understanding of relationship between human resources and material resources for optimum use of resources. So to maximize the efficiency we will here describe the behavior of the various type of manager with his subordinate. Okay, so these are the various features of principle of management, and I have discussed 7 features of principle of management. तो बेटे इसको आज स्टडी करना है, इसको कॉपी में राइट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें फीचर ऑफ मैनेजमेंट आए तो वो हमने यूनिट 1 में किया था, और आज हमने डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसको कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। एंड यस्टरडे टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमने क्यों पढ़ना समझना ज़रूरी है, इसकी महत्व के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप इसको ध्यान से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कल बताना मेरे को, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा।